गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट लाइफ तक पढ़ा था कि कौन कौन से वहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं। इस लेक्चर में हम एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल लाइफ वहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं एनिमल लाइफ से। आपने पढ़ा था कि डेजर्ट में हार्श क्लाइमेट होता है, डेज बहुत हॉट होते हैं और जो नाइट्स होती है थोड़ी कोल्ड होती है। हार्श क्लाइमेट होने की वजह से ठीक है वहाँ पे बहुत कम जानवर पाए जाते हैं। तो कुछ जानवरों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कंगारू है, रैट है, स्कॉर्पियन है, लिजर्ड। ठीक है, ये कुछ जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल भी जो है डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। वो कौन है? कैमल है। तो कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि ये अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है उस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में डेजर्ट के अंदर। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो है कि जो है कैमल जो है ये जो है मैनी डेज तक जो है भूखा प्यासा रह सकता है। इसके अलावा ये पानी को स्टोर करता है अपने हम्प में, जो कैमल के ऊपर होता है हम्प, तो उसमें स्टोर करता है। तो इसमें क्या होता है, और लॉन्ग और पैडिड फीट होते हैं, लंबे और बड़े बड़े पैडिड फीट होते हैं जो मदद करते हैं इसको इजिली आसानी से सैंड पे चलने के लिए। उसके बाद कैमल की जो है आईलैशेस थिक होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है। किस लिए? जब भी ये सैंड का तूफान आता है तो इसकी आंखों को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके अलावा कैमल के जो होते हैं स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं और बड़े लिप्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉज की मदद से जो है ये जो वो थॉर्नी बुशेस होती हैं, ये कैक्टस वगैरह है, प्लांट है, तो इसको आसानी से खा लेता है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन लाइफ। ये था प्लांट लाइफ के बारे में। आगे जो है ह्यूमन लाइफ के बारे में कौन कौन से वहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती है, कौन कौन से रहते हैं वहाँ पे लोग। ठीक है, तो एक ट्राइब का नाम दिया है बेडोइंस, जो है जो नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया में रहते हैं। डेजर्ट है ये। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में आपने पढ़ा था कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका में और अरेबिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरी डेजर्ट जो वेस्टर्न सहारा में जो ट्राइब पाए जाते हैं वो तुरेक्स है। ठीक है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा अब क्या बता रहा है कि ये ऑक्यूपेशन क्या है इनका, जो ये ट्राइब्स वहाँ पे है, तो मेन ऑक्यूपेशन बता रहा है ट्रेडिंग, तिजारत करना, फार्मिंग है, खेती बाड़ी करना, माइनिंग करना और जानवरों को पालना, रीयरिंग एनिमल्स, ये उनका ऑक्यूपेशन है। अब बता रहे हैं कि ये जो ट्राइब्स है ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह वहां पे होती है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहले जो बता रहे कि ट्रेडिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन डेजर्ट रीजन्स। जो बता रहे ट्रेडिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है वहां पे। तो अब वो कौन कौन सी चीजों का ट्रेड करते हैं डेजर्ट में, तो सबसे पहले रग्स का करते हैं। रग्स कहा जाता है, ये कालीन टाइप होते हैं छोटे छोटे। इसी तरह कारपेट्स होते हैं, इनके भी ये ट्रेडिंग करते हैं। फूड ग्रेन्स जो अनाज है इसका भी ट्रेडिंग करते हैं। डेट पहले जो खजूर है आप खाते हो, ठीक है, ये भी उसकी ट्रेडिंग करते हैं। और क्या बता रहे हैं, ट्रेडिंग किस पे की जाती है, कैमल्स की बैक पे की जाती है। खुद भी सवार होके अपनी चीजों को जो है कैमल्स की बैक पे लाद देते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, अपनी जो भी चीजें होती उसको बेचने के लिए। उसके बाद अब बता रहे हैं फार्मिंग। अब फार्मिंग कौन सी वहां पे की जाती है, किस तरह की फार्मिंग की जाती है। आपने पढ़ा कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो है कि वहाँ पे तो रेन ही नहीं होती है कई कई सालों तक, बहुत कम बारिश होती है, पानी बहुत कम है, तो कैसे फार्मिंग वहाँ पे करते हैं वो। तो क्या बता रहे हैं, तो वहाँ पे फार्मिंग जो है ओसिस के नज़दीक की जाती है। ओसिस जो है किसको कहा जाता है, ओसिस ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं हैविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक और पॉन्ड आर कॉल्ड ओसिस।
क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, पैचेस कहते हैं छोटे छोटे जो है आप कह सकते हो लैंड के टुकड़े छोटे छोटे, हैविंग वाटर जहां पे पानी होता है, इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में, पॉन्ड की शक्ल में या लेक की शक्ल में, उसको हम ओसिस कहते हैं। तो ओसिस के नजदीक ये जो है क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। उसके बाद क्या बता रहा है कि अब फार्मिंग जो है, अब ये समर्स में कौन सी जो है करते हैं और विंटर्स में ये कौन सी क्रॉप उगाते हैं। तो समर में ये जो है राइस को उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेट्स को उगाते हैं, बाजरा जिसे हम कहते हैं, मेज को उगाते हैं। उसके बाद विंटर में जो है ये व्हीट, गुंदम जिसे हम कहते हैं, बीन्स, दालें, लेंटिल्स भी दाल ही होती है, ठीक है। तो ये सारे वहां पे विंटर्स में उगाए जाते हैं और समर में जो है क्या उगाया जाता है, राइस भी, मिलेट और मेज। उसके अलावा मोस्ट कॉमन ट्री जो है डेजर्ट में पाए जाते हैं वो कौन है, डेट पैल्म ट्रीज है, ठीक है, खजूरों के पेड़। तो ये मोस्ट कॉमन ट्री जो है डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। तो आज आपने पढ़ा एनिमल लाइफ के बारे में, कौन कौन सी एनिमल लाइफ है वहां पे। उसके बाद ह्यूमन लाइफ, कौन कौन से ह्यूमंस वहां पे मौजूद है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उनका कारोबार क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह करते हैं। तो ये सारा आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।